इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का सनसनीखेज आरोप, छत्तीसगढ़ के एकनाथ शिंदे बनना चाहते हैं टीएस सिंहदेव। वे 15-20 विधायक लेकर बीजेपी में जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इसकी जानकारी कांग्रेस हाईकमान को दी है। आपको बता दें कि बीजेपी से सेटिंग कर कई सीटों में कमजोर प्रत्याशी उतारे हैं कांग्रेस ने, कह रहे हैं सिंहदेव से डर गई है कांग्रेस, इसलिए उनकी बातों को माना जा रहा है। सिंहदेव ने लगातार पार्टी विरोधी बयान दिए हैं पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बृहस्पति सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। बृहस्पति सिंह अपने इसी अंदाज की वजह से कांग्रेस में उनको टिकट नहीं मिला, ऐसा कहते हैं राजनीतिक जानकार। लेकिन अभी वो क्या कह रहे हैं न्यूज़ 24/7 से, आपको सुनवाते हैं। बृहस्पति जी, आप तो लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे, सर्वे रिपोर्ट भी पक्ष में था, टिकट क्यों कट गई आपकी? देखिए, हो सकता है हाईकमान ने कुछ सोच समझ के दिया होगा, नया प्रयोग करके दिया होगा। जो हमारी टिकट काटने का जो मुझे संज्ञान में जो आया है, मेरे जो जानकारी है उसके मुताबिक 25 सालों से वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने के कब्जे में वो सीट था और उसको हम लोगों ने गृह मंत्री को 2013 में 12,600 वोटों से हरा के आया था और 2018 में 34,916 वोटों से हम लोगों ने हरा के आया था और बहुत बेहतर हमने काम किया। सारे कार्यकर्ताओं को लेकर चला, नेताओं को लेकर चला, अपने जिले का, अपने विधानसभा का। सरपंच कोई बनता है साहब तो 5 साल में उसके कंपटीटर हो जाते हैं, लेकिन 10 साल एमएलए रहने के बाद मेरे विधानसभा से कोई भी मेरे क्षेत्र का कार्यकर्ता मेरे विरोध में कंपटीटर नहीं हुआ और नहीं कैंडिडेट कोई बनने को तैयार हुआ। और इसलिए आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब को अंबिकापुर से उनको लेकर वहाँ हमारे खिलाफ खड़ा करने के लिए 20 साल पहले वहाँ एक बीएमओ हुआ करते थे, जसपुर के रहने वाले हैं, कुनकुरी के, अंबिकापुर में डॉक्टर हैं और 10 साल से महापौर हैं, उनको वहाँ उतारना पड़ा। तो निश्चित ही वहाँ के लोगों के साथ घोर अन्याय हुआ है। मुझे तो कोई बात नहीं साहब, हम लोग तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उसके करते हैं, लेकिन मुझे बड़ा देखकर आश्चर्य होता है और घुटन सा का महसूस होता है कि आदरणीय टीएस सिंहदेव पंचायत मंत्री रहते 4 पन्ने के पेज में एक रिजाइन इस्तीफा लिखते हैं और कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि 7 लाख प्रधानमंत्री आवास का आपने पैसा नहीं दिया इसलिए हम इस्तीफा दिए हैं। और जिसके कारण 6 महीना लगातार सड़क से लेकर सदन तक भाजपा ने कांग्रेस का घर घेरने का काम किया, कांग्रेस के नेताओं का घेरने का काम किया, जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम किया। इसके बाद भी हाईकमान पता नहीं क्यों नहीं संज्ञान में लिया। दूसरी बात, आपने देखा होगा पूरे देश के नेताओं ने सेमिनार किया छत्तीसगढ़ में और खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी सबने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने जो जनता से वादा किया था हमने लगभग पूरे कर दिए हैं। और आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब 4 दिन के बाद एक चुनौती देते हैं सारे कांग्रेस के नेताओं को कि हमने छत्तीसगढ़ में जो 36 वादा किए थे उसमें 12 ही वादा पूरा किए हैं। और इस तरह से कह के पूरे खड़गे जी, सोनिया जी सबको चुनौती दे दिया। इसके बाद भी कांग्रेस के नेता पता नहीं क्यों मौन रहे, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये समझ से परे है। तीसरी बात बता दूं, लगातार राहुल जी और खड़गे जी सबने कहा 75 पार हम सीट जीत कर आएंगे। उसको भी चुनौती देते हुए सिंहदेव साहब ने कहा कि 50 से 58 सीट ही हम चुनाव जीत पाएंगे, ऐसा कह के उनको भी सुपर सीट करने का काम किया, चुनौती देने का काम किया। इसके बाद भी कांग्रेस मौन क्यों रही, मुझे बात समझ में नहीं आया। तीसरी बात आपको बता दूं, सबसे गंभीर बात कि लगातार अभी प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ रायगढ़ में, तो पूरे देश के नेता राहुल गांधी सहित सारे नेता खड़गे सहित आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी लगातार कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां पक्षपात कर रहे हैं और लगातार भेदभाव कर रहे हैं। ईडी सीबीआई का दबीश डाल के हमको तंग करने का काम कर रहे हैं, जेल भेजने का काम कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और हमारी पैसे भी रोक रहे हैं, हमारे राज्य में विकास के बाधक कर रहे हैं। वैसी हालत में भी डिप्टी सीएम ने खुलेआम मंच से कहा कि आदरणीय मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, संघीय ढांचा में एक सीमा पार करके मदद करने का काम छत्तीसगढ़ को किया है, बहुत अच्छा मदद किया है, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा कह के कांग्रेस हाईकमान को चुनौती दिया डिप्टी सीएम ने। इसके बाद भी कांग्रेस हाईकमान मौन क्यों रहा, ये सोचने की बात है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और लगातार अभी देख रहे हैं कि लगातार मोदी जी के साथ अमित शाह उनकी खुलेआम मंच से बड़ाई कर रहे हैं, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार तक नहीं उतार रही उनके खिलाफ। अगर उतारेगी भी तो टीएस सिंह तय करेंगे कि उसके खिलाफ डमी कैंडिडेट कौन होगा, उसको उतारा जाएगा। और इसी एवज में हमारे क्षेत्र में भी राम विचार नेता समझौता इनकी हुई है कि डमी कैंडिडेट देने के लिए हमारे जिले में नहीं मिला उनको, तो बाहर से ले जाके डमी कैंडिडेट देके जिताने काम किया। ये बड़ा आश्चर्य लगेगा कि क्या खेल हो रहा है
नेताम जी को जिताने के लिए टीएस सिंहदेव साहब मोदी जी से बात करके वहां डमी कैंडिडेट भेज रहे हैं। मोदी जी खुद डमी कैंडिडेट इनको दे रहे हैं, अमित शाह जी टीएस सिंहदेव को जिताने के लिए। वहीं बृजमोहन अग्रवाल को जिताने के लिए राम सुंदर दास जी को डमी कैंडिडेट दे रहे हैं। तो रमन सिंह को जिताने के लिए ये गिरीश देवांगन जी को यहाँ से भेज रहे हैं ताकि वो जीत कर आ सके। ये क्या खेल हो रहा है ये समझ में से परे है। ये बड़े नेताओं की बड़ी राज है, ये तो यही जाने। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बड़े नेता लोग आपस में बड़ा ढंग से सेटल कर रहे हैं कि सब लोग एक दूसरे को जीत के आ जाओ बड़े नेता, बाकी जगह हम लोग खेल लेंगे एक दूसरे से। अच्छा, सीधे सीधे सवाल कर लेता हूँ संक्षेप में, आपकी टिकट क्या टीएस सिंहदेव जी की वजह से कट गई जैसा कि आपको लगता है? कट गई नहीं और समझौता हो गई। टीएस सिंहदेव साहब को कद्दावर नेता हैं, या इसीलिए उनको आप बाल हट के कारण आपने देखा होगा टीएस सिंहदेव साहब से कांग्रेस डर गई है। इस बात की डर गई है कि ठोको ताली वाले के चक्कर में पंजाब चला गया, ग्वालियर महाराजा के चक्कर में मध्य प्रदेश चला गया, सरगुजा महाराज के चक्कर में छत्तीसगढ़ नहीं चल जाए। इस कारण उसके बाल हट के कारण टीएस सिंह जो बात बोल रहे हैं, इसीलिए उनको आज मौका में डिप्टी सीएम भी बनाया गया, सीईसी के मेंबर भी बनाया गया। और इसलिए कांग्रेस उनके तरफ मजबूर होकर झुक चुकी है छत्तीसगढ़ में बचाने के लिए। लेकिन वो टीएस सिंहदेव साहब वही करेंगे जो महाराष्ट्र में हुआ, ये सीएम बनने के लिए दबाव बनाएंगे। और अगर सीएम उनको नहीं बनाया गया तो 15-20 विधायक लेकर भाजपा के समर्थन में सीएम बनने के लिए इनकी पूरी तैयारी चल रही है। इनके भी नजदीकी सूत्रों का हवाले से खबर मिला है कि किसी भी कीमत पे ये सीएम बनने के लिए हर हालत में चाहते हैं, चाहे वहां महाराष्ट्र के शिंदे क्यों न बनना पड़े, लेकिन ये भाजपा के समर्थन में सीएम बनना चाहते हैं टीएस सिंहदेव साहब। ये हाईकमान को समय रहते सतर्क होने की आवश्यकता है। अगर इतनी सीट हारने के लिए दी गई है तो फिर कैसे आप लोग 75 पार का दावा कर रहे हैं और कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है? ये 75 पार की नारा हम लोगों ने पहले से लगाते रहा है। अब छत्तीसगढ़ की जनता को तय करना है, क्योंकि मोदी जी अमित शाह ने भी 65 पार का नारा लगाए थे और 15 सीटों में सिमट गए थे। अब हम लोग भी देखते हैं, भूपेश बघेल जी ने अच्छा काम किया है, कांग्रेस ने अच्छा काम किया है, और हम लोगों को यकीन है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश है तो भरोसा है और हम लोग छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। लेकिन अगर सब विधायकों को हारने के लिए टिकट दिया गया तो फिर कैसे सरकार बनाएंगे? सब कहां, बड़े नेताओं को सीटों में सिर्फ दिया गया, बाकी जगह हम लोग हमारे कांग्रेस के नेता अच्छे चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े नेता भी तो लेकिन 8-10 है, सब वहीं सेटिंग हो गई तो फिर बाकी जगह क्या होगा? आप बड़े लोगों की बड़ी राज है, उसका बात तो वो नहीं लोग बता पाएंगे। तो बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं वे बता पाएंगे, लेकिन जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया अगर वे समर्थन मांगते हैं, सहयोग मांगते हैं, तो बृहस्पति सिंह सहयोग के लिए तैयार है, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। कई गंभीर आरोप भी वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, NH 24/7 रायपुर।